नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता शहनवाज प्रधान से। शहनवाज प्रधान एक जाने माने फिल्म और टीवी सीरियल के अभिनेता हैं। शहनवाज प्रधान ने बहुत ही लोकप्रिय टीवी सीरियल अलिफ लैला में संदबाद का किरदार निभाया था, तो धारावाहिक श्री कृष्णा में नंद बाबा बने थे शहनवाज प्रधान। तो अभी हाल ही में रिलीज हुई कुछ साल पहले फिल्म फैंटम में आतंकवादी हाफिज सईद का किरदार निभाया था शहनवाज प्रधान ने। तो अभी रिलीज हुई वेब सीरीज मिर्जापुर, जो कि काफी पसंद की जा रही है। इस मिर्जापुर में इंस्पेक्टर परशुराम गुप्ता बने हैं शहनवाज। बड़ी तारीफ की जा रही है इस कैरेक्टर की, और जिस तरह से, जिस अंदाज से शहनवाज प्रधान ने इस किरदार को निभाया है वो लोगों को काफी पसंद आ रहा है। तो इसके अलावा दूसरी फिल्म की बात करें तो प्यार कोई खेल नहीं, रईस, मंटो में भी अहम भूमिका निभाई है शहनवाज प्रधान ने। तो अगर टीवी सीरियल की बात करें, दूसरे टीवी सीरियल्स की, तो देख भाई देख, व्योमकेश बख्शी, हरी मिर्च लाल मिर्च, तोता वेट्स मैना, द स्वीट लाइफ ऑफ करण कबीर, इसमें एक इंपॉर्टेंट किरदार में नजर आए हैं शहनवाज प्रधान। शहनवाज प्रधान एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं। कई हॉलीवुड की फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरिबियन, द क्रॉनिकल ऑफ नार्निया, बैटमैन, अमेजन स्पाइडर, ऐसे तमाम हॉलीवुड फिल्म में शहनवाज प्रधान ने अपनी आवाज़ दी है, एज ए डबिंग आर्टिस्ट के तौर पर काम किया है। इसके अलावा कई साउथ इंडियन फिल्मों में भी इन्होंने अपनी आवाज़ दी है। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफ़र के बारे में। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं आज के हमारे मेहमान शहनवाज प्रधान को। कई सालों से टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में लगातार इंपॉर्टेंट और अहम किरदार करते आ रहे हैं। अलिफ लैला का ये आप किरदार देख सकते हैं, जिसमें सिंदबाद द सेलर, जो सिंदबाद की जो किरदार है उसको शहनवाज प्रधान ने निभाया था, जो कि काफ़ी पसंद किया जा रहा है। उसके बाद फिर लोकप्रिय धारावाहिक, धार्मिक धारावाहिक श्री कृष्णा में भगवान श्री कृष्ण के पिता का किरदार निभाया है, नंद बाबा बने हैं इसमें। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता शहनवाज प्रधान जी। शहनवाज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश सितारे में। जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया, आपने याद किया मुझे। और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। सर, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमने आपको बहुत सालों से लगातार हम आपको टीवी में देखते आ रहे हैं, फिल्म में देखते आ रहे हैं, और डिफरेंट और इंटरेस्टिंग किरदार में हमने आपको देखा है। सर, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, क्योंकि आपने इतने बड़े बड़े लीजेंड किरदार निभाए हैं, चाहे वो श्री कृष्णा में नंद बाबा की भूमिका हो, या अलिफ लैला में सिंदबाद का किरदार हो, और या अभी जो हाल ही में रिलीज़ हुई है वेब सीरीज़ मिर्ज़ापुर में, उसमें आपने जो इंस्पेक्टर परशुराम गुप्ता का जो किरदार निभाया है वो लोगों को जी। काफ़ी पसंद आ रहा है। तो सर, इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई आपके? सर, शुरुआत तो मैं रायपुर से हूँ जी बेसिकली। वैसे पैदाइश मेरी उड़ीसा की है, जी। बरगांव, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट, जो अब की नुआपड़ा डिस्ट्रिक्ट है। लेकिन पढ़ाई लिखाई और पला बड़ा मैं रायपुर में हूँ, जी जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है। जी। वहाँ जो जिस स्कूल में था मैं, गवर्नमेंट स्कूल में, तो वहाँ सालाना जो उत्सव होता है उसमें किसी न किसी रूप में भाग लेना होता है हर कक्षा से। हाँ। तो हमारे यहाँ से एक नाटक छोटा सा किया गया, और उसका नाम था फिर लड़ेंगे। अच्छा। और वो सौहार्द पर था कि हिंदू मुस्लिम एकता पर था। जी और अगर हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं तो उनको कोई नहीं तोड़ सकता। और मुझे, क्योंकि मैं कक्षा में सबसे हेल्दी, जो कि आज देख रहे हैं, बिल्कुल। शुरू से ये कक्षा रहा हूँ मैं, जी तो मुझे राक्षस का रोल दिया गया, जो एक प्रतीकात्मक कैरेक्टर था कि वो तोड़ता है बीच में, दोनों को अलग अलग करता है। अच्छा। तो इस तरह से मेरी शुरुआत हुई। जबरदस्ती, जी। मतलब मुझे घसीट के लाया गया हाँ। स्टेज पे। और फिर वो जो एक शुरुआत थी, तो उससे चस्का लगा, और फिर मैं शहर की जो संस्थाएं होती हैं, जी उनमें जुड़ता रहा, बहुत सारे उस्तादों के साथ काम करते करते फाइनली मैं पहुंचा स्वर्गीय हबीब तनवीर साहब तक। जी। हबीब साहब का भी संबंध रायपुर से रहा है। बिल्कुल। और वो यूनिवर्सिटी में, जो हमारी रविशंकर यूनिवर्सिटी, उसमें एक साल विजिटिंग प्रोफेसर बनकर आए थे। जी। तो उन्होंने यहाँ वर्कशॉप किया और लोगों को जोड़ा, लोकल लोगों को। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझे ऑफर किया कि आप चाहें तो मेरे साथ प्रोफेशनली, जो उनका प्रोफेशनल ग्रुप था, नया थिएटर। जी उसमें उन्होंने मुझे जी। जोड़ लिया। और मैं 1984 से हाँ। 1989 तक करीब 5-6 साल मैं उनके साथ लगातार उनके साथ काम करता। जी। उसके बाद फिर यहाँ 91 में मैं मुंबई आ गया। हाँ। और
फिर अब तक का सफर जारी। बिल्कुल। सर, आपने इतने सालों तक आपने रंगमंच किया तो एक कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल अंदर आ गया होगा कि मैं मुंबई जाऊंगा तो कुछ ना कुछ मेरा अच्छा होगा। लेकिन मुंबई जाते हैं तो वहाँ पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं और ख़ासकर शुरुआती दौर में तो बहुत आती हैं। तो आपने किस जी तरह की समस्याएं शुरुआती दौर में फेस की और जो पहला ब्रेक था वो आपको कैसे मिला? जी। देखिए साहब, जब तक हम थिएटर कर रहे थे तब तक तो सोचा भी नहीं था कि मतलब फिल्मों में जाना है, जी। क्योंकि हम फिल्मों को इस तरह से देखते थे कि यार इनको तो 50 मौके मिलते हैं रीटेक के, हमको तो एक बार पर्दा उठा तो जी। बस पर्दा गिरेगा, या तो तालियां मिलेंगी या हाँ। गालियां मिलेंगी। हाँ। तो उस तरह का एक नजरिया था। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त गुजरता गया तो एक दौर ऐसा आया कि ये लगने लगा कि साहब परिवार तो चल सकता है थिएटर से, लेकिन मतलब अपना पेट तो चल सकता है लेकिन परिवार नहीं पर चलाया जा जी, सकता, क्योंकि बिल्कुल। थिएटर से उतने पैसे नहीं मिलते थे। हाँ। अब चूंकि यही रोजी रोटी कर ली थी, इसको बना लिया था, हम्म। तो फिर एक जहन में बात आई कि यार जब यही करना है तो कुछ ऊंचा थोड़ा सा और ऊपर जाए। तब हमने निर्णय लिया, और यहाँ हमारी बॉम्बे में मेरी माँ की रहती थी जो अब मुंबई है। जी। उनका मतलब मुझे एक सहारा था कि रहने की जगह और खाने का ठिकाना तो हो जाएगा, बाकी हाँ। मेरी किस्मत। तो फर्स्ट मैं चला आया फिर 1991 में, और बस यहाँ शुरुआत की। काफी संघर्ष तो काफी रहा। जी। और जहाँ तक पहले ब्रेक का सवाल है, वो मुझे मिला जो मतलब पहली बार मैंने कैमरा किया, वो था एक सीरियल जो डीडी, उस वक्त तो डीडी ही था, ये जी, सब तो चैनल बिल्कुल। शुरू ही नहीं हुआ हाँ। था। उसका नाम था जन से जनतंत्र तक, अच्छा। और इसके निर्देशक थे वीरेंद्र शर्मा जी। जी। तो एक लाइन का मुझे किरदार मिला था उसमें, प्रहरी का था हाँ। कि हाँ ग्राम श्रेष्ठ, ये मेरा पहला संवाद अच्छा। था कैमरे में। बिल्कुल। और उसके बाद चलता रहा और लोगों से मिलता रहा मैं, सारी चीजें। हाँ। पहला जो बड़ा ब्रेक मुझे मिला वो रामानंद सागर साहब के यहाँ नंद बाबा के रूप में मिला। जी, बिल्कुल। उसके लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ा, और सर, क्योंकि मुझे वहाँ लगता है कि ये जो आपका पहला बड़ा ब्रेक है, मुझे लगता है ये माइलस्टोन है। जब भी आपके जी बारे में जिक्र किया जाएगा, इस किरदार को हमेशा जाना जाएगा, पहचाना जाएगा। इसका जिक्र हुए बिना आपका किरदार और आपका जो अभिनय का सफर है वो पूरा कभी नहीं हो सकता। तो सर, बिल्कुल कैसा सही है? कह रहे हैं जी। आप। मैं खुद भी इस किरदार से बहुत जुड़ा हुआ हूँ अंदर से, हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो एक जो सच्चाई है नंद बाबा की, एक भोलापन, जी। वो कहीं ना कहीं, मतलब मैं ये नहीं साबित करना चाहता कि मैं भोला भाला हूँ, जी, बट मेरे किरदार से मेल खाता हुआ है, और मैंने बिल्कुल बड़ी सर, इसमें सहजता कोई से शक नहीं, क्योंकि क्योंकि मैंने उसको भी जब आत्मसात कर लिया मैंने। बिल्कुल सर, मैं एक जी चीज जोड़ना चाहूंगा। मैं जब भी आपसे बात करता हूं फोन में, वो जो जी किरदार की आप बात करें नंद बाबा के किरदार की, वो बिल्कुल झलक जी आपकी इसमें झलकती है। क्योंकि वो मीठापन, वो स्माइल, मुझे लगता है कि आपसे जी, बेस्ट उस किरदार में कोई हो नहीं सकता है। इसलिए वो बस किरदार बस। में अगर हम कभी भी किसी को सोचें तो आप ही दिखते हैं और आप ही दिखाई देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अरे सर, पहला बहुत दिन कैसा शुक्रिया। था आपका जब आप शूटिंग में गए थे? उस नंद बाबा के किरदार की शूटिंग में गए थे आप, पहला दिन अच्छा कैसा था? देखिए, इसकी भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी है जी। कि बड़ी मुश्किलों के बाद मुझे ऑडिशन का मौका मिला, अच्छा। जो कि बॉम्बे में यही ऑडिशन हो रहा था, सागर साहब के बंगले में जी। होता जी। था। हम नटराज स्टूडियो में, उनका स्टूडियो था, ऑफिस हाँ। दफ्तर था। तो वहाँ जो उनके सहायक थे वो वहाँ तक जाने ही नहीं देते थे, अच्छा। बॉस मतलब वहाँ तक पहुँचने ही नहीं। हाँ। और उस जमाने में एक मतलब एक जहनियत सी हो गई थी फिल्म इंडस्ट्री में भी कि एनएसडी से जो पास होकर आए हैं वही मतलब एक्टर हैं, कमाल के एक्टर हैं, हाँ। और उनको तरजीह दी जाने लगी थी। वो दौर था। अच्छा। तो हमको थोड़ा साइडलाइन किया जाता था, कई ऑडिशन निकल गए। फाइनली एक दिन मैं किसी तरह से मैनेज करके मैं वहाँ पहुँच गया, और वहाँ पे जी। मुझे मौका मिला। तो मैंने अपना जो कुछ भी बेस्ट था, तो मुझे रावण की एक स्पीच दी गई। अच्छा। उसके पहले उनका रामायण सीरियल हिट हो हाँ। चुका था, तो रावण की एक 3 पेज की स्पीच दी गई कि ये करिए आप, और मुकुट और धोती दे दी गई, और मैं बस एक 15 मिनट का वक्त था किसी तरह। अब चूंकि थिएटर की एक आदत थी तो जरा मेमोरी बड़ी अच्छी थी उस जमाने में, और जी। माशाल्लाह तो वो याद हो गया, और मैंने जल्दी से तैयारी करके पहुंच हाँ। गया मैं कैमरे के सामने। मैंने रामानंद सागर साहब बैठे हुए थे, और सारा लाइट वाइट सारा सब कुछ है वो था, और उन्होंने कहा हाँ भाई चलो शुरू करो एक्शन। मैं शुरू हो गया। मुश्किल से आधा पेज मैंने कहा होगा, उन्होंने रोक दिया मुझे। मैं हाँ। थोड़ा चिंतित हो गया, मैंने कहा यार क्या गड़बड़ हो गई, कुछ मैंने गलत कर लिया। हाँ, अब रुक वो गया चूंकि बीच में। बड़ा जोश भरा रावण का रोल, और जी। समझ जी। सकते हैं आप। तो उन्होंने कहा 1 मिनट, क्या किया तुमने इससे पहले? मैंने कहा सर बस अब से आया हूँ, 1-2 छोटे मोटे सीरियल किए हैं, हाँ। और हबीब साहब के साथ मैं करता रहा हूँ जी। थिएटर। अच्छा थिएटर का कुछ याद है? मैंने कहा हाँ जी याद है। चलो वो सुनाओ। हाँ। मैं साहब एक स्पीच, मैंने एक प्ले किया हुआ था, अरे मायावी सरोवर, हाँ। उसमें सूत्रधार किया था। मुझे वो एक अच्छी सी स्पीच याद थी, 3.5-4 मिनट की। जी। वो मैंने
कर दी तो उन्होंने कहा हाँ, ये ठीक है। अच्छा एक काम करो, जरा देखो कि तुम्हें भगवान नजर आ रहे हैं। हाँ अच्छा, मैंने उस तरह का एक लुक दे दिया। अच्छा मुस्कुराओ, अच्छा गुस्से हो जाओ, हंसो, रो, इस तरह की 4-5 एक्सप्रेशन जी करवा के उन्होंने कहा ओके चलो नेक्स्ट। हाँ अब साहब मैं वहां से निकला और फिर वो असिस्टेंट जो मुझे अक्सर टरका दिया करते थे, जी वो मिले बाहर, तो उन्होंने कहा हाँ ठीक किया तुमने, चलो बताते हैं तुमको। अब उसके बाद साहब कुछ 1-1.5 महीना गुजर गया। उसके बाद जी अचानक एक दिन फोन आया कि हाँ उमरगांव पहुंचो। उमरगांव पहुंचा सब, उमरगांव यहाँ गुजरात से जी उसमें है, महाराष्ट्र के पास है। वहाँ उनका सेट लगा हुआ था कृष्णा। हाँ तो मुझे गेटअप करके वो किया गया, लेकिन पता नहीं शायद कुछ उस वक्त उनके जहन में कुछ चल रहा था, तो वो रिजेक्ट हो गया। और उन्होंने कहा कि शूरसेन का रोल दो। हाँ शूरसेन वसुदेव के पिता, अच्छा यानी कृष्ण के दादा। जी वो ठीक 70-80 साल का हाँ बूढ़ा हाँ और पूरा व्हाइट व्हाइट गेटअप, वो किया हमने। बोले हाँ ये ठीक है ओके, इसको और देखो तुमको भगवान नजर आ रहे हैं, हाँ चलो इसकी आंखों में भक्ति है, इसको ये रोल फाइनल। ठीक तो 2-3 दिन मैंने शूट कर लिया। इस बीच में क्या हुआ कि उस वक्त कंस कर रहे थे अरविंद त्रिवेदी साहब, जो रावण थे जी रामायण में। हाँ अचानक उनको वो इलेक्शन में भाग लेने का मौका मिल गया, वो बीजेपी में राजनीति में चले गए। तो उन्होंने हाँ कहा कि साहब मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। हाँ तो उनके साथ तो उनके एक बड़े साथी थे जो केवट का रोल किया था उन्होंने रामायण में, हाँ उनको नंद बनाया हुआ था। तो उन्होंने कहा मैं भी इनके साथ जाऊंगा, क्योंकि मैं उनको कैंपेनिंग करनी है मुझे। जी तो वो नंद का रोल फिर से मेरे भाग्य में, अच्छा क्या बात है वो था मेरे भाग्य हाँ में। इस तरह से देखिए मतलब लौट के ही देखिए वो आया, जो एक बार रिजेक्ट होने के मुझे बाद लगता भी। है कि जब उन्होंने कहा कि आप देखिए भगवान को देखिए, मुझे लगता है आपने इतनी भक्ति से आपने देखा भगवान श्री कृष्ण को जी कि जो वो सुन जो ली उनके उन्होंने पिता भगवान बनने ने। का अवसर आप ही को मिला। अच्छा जी जी कह आपने सकते सिर्फ हैं। कृष्ण जी के दादा नहीं और नंद बाबा नहीं, आपने चाणूर का भी एक किरदार निभाया है और हाँ राजा बलि का भी आपने किरदार राजा निभाया है। बली का। चाणूर का जी जी किरदार तो ऐसा है कि मुझे लगता है कि लोग शायद पहचान भी नहीं पाए कि ये आप ही बने हुए हैं, ना क्योंकि जिस ना तरह ना से ना आपको गेटअप दिया, आपका नाक बड़ी कर दी, बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो वो उस बहुत किरदार में बहुत। कैसे और चले गए आप नेगेटिव किरदार में? ये देखिए सब बड़ा कमाल है, ये हाँ सागर साहब की नजर बड़ी तेज थी। हाँ वो शायद उनका ही मतलब वो था कि वो पहचानते थे कि इसमें क्या गुण है जी किसी भी एक्टर को, मतलब उस तरह का। और हाँ कई उसमें मजेदार इंसिडेंट है कि कुछ सीन ऐसे हैं जिसमें दोनों कैरेक्टर हैं। जी नंद बाबा कृष्ण के उसके दरबार में आए हुए हैं कंस के, हाँ और चाणूर उनके बगल में खड़ा हुआ है। तो लंच से पहले तक मैं नंद बना हुआ हूँ जब हाँ कैमरा इधर है, और जी लंच के बाद फिर गेटअप चेंज करके चाणूर जब कैमरा इधर आ गया। हाँ तो एक ही दिन में एक ही सीन में दोनों कैरेक्टर करने का भी मुझे मौका मिला, जो एक तरह से मतलब समझ लीजिए कि मेरा एक स्कूलिंग हो गई वहां पे कैमरे बिल्कुल के सामने। बिल्कुल कैमरे का उससे पहले कुछ भी जी नॉलेज नहीं था, तो सब कुछ वहाँ बड़ा कुछ सीखने को मिला। और उनका बड़ा स्नेह और बिल्कुल आशीर्वाद था रामानंद सागर साहब का मुझ पर, बड़ा प्यार करते थे। बिल्कुल और उनके मुझे बाद उनके मुझे इस पर सुपुत्र एक आनंद एक सागर। एक कहावत याद आ रही है सर, कि देने जी वाला देता है जब ये छप्पड़ फाड़ के देता है। तो मुझे हाँ, लगता है जहां आपको ऑडिशन देने का मौका नहीं मिल रहा था, आपको वहाँ जी जी चार चार किरदार रोल करने का मौका हाँ मिला है, चार चार बड़ी किरदार निभाने का मौका मिला है। एक बात जी किरदार तो आपका हमेशा वो अब लीजेंड हो गया है और अमर हो गया, हमेशा वो याद रहेगा। बिल्कुल। जी अच्छा सर, समय कम रहता है इसलिए हम दूसरे किरदार की तरफ भी जाएंगे। एक हाँ जी फिल्म है आपकी हाँ फैंटम, इसमें आपने जी हाफिज सईद का आपने किरदार निभाया है। राइट हाँ वो तस्वीर हम आपकी चला रहे हैं तो वो मुझे लग रहा है कुछ दर्शक ऐसे देख रहे होंगे, उनको लग रहा है यार ये किसका ये फोटो चला रहे हैं, इनका तो कोई संबंध है नहीं, क्योंकि वो ऐसा लग रहा है कि जो रियल आतंकवादी हाफिज सईद उसकी हम तस्वीर दिखा रहे हाँ हैं। लेकिन वो आपने किरदार ऐसा निभाया, बहुत जबरदस्त निभाया। मैंने उस जी फिल्म को थिएटर में देखी थी, वाकई बहुत जबरदस्त था। तो कैसे जी फिर इस रोल में आपको जुड़ना हुआ, क्योंकि आपका जो सौम्य चेहरा है, हंसता हुआ चेहरा है, अगर मुझे कास्ट करना हो तो शायद मैं नहीं कर सकूंगा आपको, क्योंकि हाँ इतना ये मुस्कुराते हुए चेहरा कास्टिंग आपका। डायरेक्टर। जी 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 कास्टिंग डायरेक्टर का कमाल होता है कि वो इस चेहरे पे किस तरह से दाढ़ी मूछें चिपका के जी कल्पना में हाँ इमेजिन करता है कि ये इस किरदार में फिट रहेगा। जी वो आधा काम तो उस गेटअप ने कर दिया था मेरा, क्योंकि वो बहुत बिल्कुल ही मेरे बहुत अभिन्न दोस्त जो रोज हम उठते बैठे हैं जिनके साथ। अच्छा मुझे क्या था कि उन्होंने रिवील करने से मना किया था कि ये रोल आप कर रहे हैं, किसी को जी बताएंगे नहीं है। जी और इवन जब फिल्म रिलीज हुई तब भी एक ये हुआ था कि मुझे 3 दिन के लिए अंडरग्राउंड रहना पड़ा। अच्छा क्यों, क्या इसकी क्या हाँ जी, वजह थी? मुझे मना किया हुआ था उन्होंने कि हो सकता है आपको हमला हो या कुछ ऐसा किस तरह का बिल्कुल थ्रेटनिंग कॉल वगैरह प्रोडक्शन हाउस में आई थी। हाँ ऐसा हाँ उस हाँ जमाने में मुझे कहा गया। 3-4 दिन तक मैंने कोई फिल्म नहीं किया, घर में आराम से बैठा रहा। हाँ तो मेरे बहुत से नजदीकी दोस्तों ने भी फिल्म देखने के बाद भी नहीं पहचाना कि ये मैं हूँ। अच्छा तो ये बड़ा अच्छा था और मुझे मजा आया वो करने में, क्योंकि वो आज भी वो जीवित व्यक्ति का कोई आप जब किरदार करते हैं, बिल्कुल सामने आपके पास फुटेज है, हाँ तो मैंने उनके मैनरिज्म को थोड़ा मोड़ा जो भी है जितना फुटेज उनका मिला हाँ स्पीच वगैरह
वो जी। मैंने देखा, हाँ, कोशिश की, और बाकी आधा काम तो गेटअप ने कर ही दिया। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा सर, 2 आपके बड़े लीजेंड किरदार का ज़िक्र हमने किया। अगर कोई एक आध लाइन अगर आपको याद हो आपके इस किरदार की, तो मुझे लगता है दर्शक ज़रूर सुनना चाहेंगे, चाहे वो नंद बाबा हो, चाणूर हो या फिर हाफिज़ सईद का जो आपने किरदार निभाया है फ़िल्म फैंटम में। अगर कोई एक आध लाइन अगर आपको याद हो तो? अ, अब अरसा हो गया है सर, हाँ, काफी अरसा तो हो गया सर सालों बहुत बाद बिल्कुल। हम अच्छा लोगों को तो हाँ जी, फिर जी, जी। नए दिन की नई तैयारी करनी होती है। बिल्कुल। बट हाँ, चूंकि नंद बाबा का किरदार, जैसा कि हमने थोड़ा विस्तार से उसके बारे में चर्चा की, तो जी, वो बड़ा इमोशनल मोड़ आता है, एक सीक्वेंस जब आता है कि हमें पता चलता है कि कृष्ण हमारा बच्चा नहीं है, हमारी जी। संतान नहीं है, और वहां पर चाणूर जब आके कहते हैं कि इसके माता पिता तो ये हैं और हम हाँ, इससे लेने आए हैं और इसे मथुरा जाना है। जी, तो वो एक बड़ा करुण सा, मतलब वो मामला बनता है, और जी, फिर वो वहां पे इमोशनली नंद बाबा कहते हैं कि ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहो, जैसे भाग्य की हमारी रचना है, इतने ही दिनों का साथ था, ठीक है, लेकिन लेकिन बाबा कहते रहे ना मुझे, हाँ, और मैं तुम्हें अपना बेटा माना है, मैंने सारा जीवन तुम्हें अपना बेटा ही मानूंगा, जहाँ रहो खुश रहो। अद्भुत सर, अद्भुत, बहुत मतलब ये जो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ये जो टीवी सीरियल बना था श्री कृष्णा, हाँ, ये लोगों के साथ ऐसा जुड़ा हुआ है क्योंकि जब लॉकडाउन में जब दोबारा ये टेलीकास्ट हुआ तो लोग हमारे घर में भी अगर हम जब बहुत सारे सीने से देखते हैं तो आंसू आ जाते हैं और जब आप जी जैसे जी। अभिनेता जब उस किरदार को करते हैं और इतने दिल से उससे संवाद को बोलते हैं तो मुझे लगता है कि उस समय कई लोगों के आंसू आ जाते होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। जी हाँ हाँ, जी सर, अभी रिलीज हुई मिर्जापुर आपकी वेब सीरीज है और बड़ा जी, इंटरेस्टिंग किरदार है इसमें। हम चाहे वो नंद हाँ, बाबा के किरदार से बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, बिल्कुल एक अलग करप्ट है। पुलिस वाला है जो 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 घड़ी के लिए या बहुत सारी चीजों के लिए अपना ईमान बेच देता है और हाँ वो जी, हाँ जी। बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार है। तो कैसा लगता है जब आप इस तरह के इंटरेस्टिंग किरदार करते हैं और जब आपके छवि से, क्योंकि आप इस तरह के छवि वाले नहीं है, और जब इसके डिफरेंट किरदार करने का मौका मिलता है तो मुझे लगता है कोई अंदर छिपी हुई कोई जिज्ञासा हो, मुझे लगता है इससे किरदार के माध्यम से बाहर निकल जाती होगी। सर चैलेंज है ये हमारे लिए। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि अभिनेता जो होता है उसको एक ही जीवन में कई जिंदगियां जीने का मौका मिल जी, जाता है। हाँ जी, और मुझे तो लगता है जो वो है नहीं रियल जिंदगी में, वो भी वो करने और बनने का मौका मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, और वो ज्यादा कठिन होता है जी, क्योंकि आपसे, आपके किरदार से या आपके स्वभाव ही भी वैसा है। जैसे मैंने कहा ना कि नंद बाबा करने में मुझे उतनी बिल्कुल। दिक्कत नहीं हुई, हाँ, लेकिन जैसे ही इस तरह के किरदार आते हैं, हाफिज सईद हो या फिर ये परशुराम परशुराम गुप्ता गुप्ता हो का किरदार, वेब जी, सीरीज पे, तो अच्छा, लेकिन उसमें भी काफी लेयर्स हैं। एक बाप भी है वो, दो बिल्कुल। बेटियों का बाप भी जी, है जी, और जी। करप्ट है, सब कुछ है। हाँ, उसके बाद फिर जब बेटी मार दी जाती है तो एक चेंज ओवर भी है। सेकंड सीजन में आपने बिल्कुल। देखा, थर्ड सीजन में आपको एक नया रूप देखने को हाँ, मिलेगा। मैं चूंकि रिवील नहीं कर सकता, आपको देखना जी, होगा जी, उसके जी। लिए। तो सर चैलेंज तो होता है, और एक हाँ, अभिनेता के नाते मुझे बहुत मजा आता है जब हम अपने ही किरदार से हट के कुछ अलग करते हैं। बिल्कुल। जी सर एक एक और हम आपकी टीवी सीरियल की बात करेंगे, द स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर। ये बड़ा इंटरेस्टिंग ये टीवी सीरियल रहा है, मैं भी उसको देखता था, मुझे बड़ा मजा आता था। दोनों बच्चों के जो नोक झोंक है, और सबसे खास बात है कि जो अभी की बड़ी सेक्सी और हॉट एक्ट्रेस है तारा सुतारिया, वो उस समय उन्होंने उसमें एक बच्ची का किरदार भी निभाया था। तो जी। कैसा था, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया और अब आप देख रहे हो उनके फिल्मों में, तो किस तरह का जब आप उनके साथ काम करते थे, जब आप उनके साथ वो आपके साथ एक्टिंग करती, तब आपको लगता था कि छोटी सी बच्ची, जो प्यारी सी बच्ची, आगे चल के एक हिंदुस्तान की एक सेक्सी और हॉट हीरोइन के रूप में सामने आएगी है? नहीं, अब भविष्य तो कोई झांक कर नहीं देख सकता कि जी, क्या होना है, हाँ, लेकिन ये है कि उस वक्त भी वो उतनी इंटेंसिटी से काम करती थी, जी, और आज तो खैर अपने आप को उन्होंने प्रूव किया ही है। बिल्कुल, तो ये वही होता है सर कि मुझे एक शैल चतुर्वेदी साहब की लाइंस हैं दो छोटी जी, सी, मैं अक्सर मतलब उसको कहता हूँ दोस्तों हाँ, में, और जहाँ भी इस तरह की कोई बात होती है। हालांकि शैल साहब हास्य कवि के रूप में ज्यादा प्रसिद्ध हैं, लेकिन ये देखिए कितनी गंभीर बात उन्होंने जी, दो छोटी लाइन में कही है कि तेरे अंदर अगर नदी होगी, हाँ, तेरे अंदर अगर नदी होगी तो समंदर से दोस्ती होगी। वाह, कितनी बिल्कुल, गंदी बात है। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल सही कहा आप, आपने, हाँ, अगर आपके अंदर कोई बात है तो आप जाएंगे, अपना रास्ता बिल्कुल। तय कर लेंगे, है ना, और पहुंच जाएंगे अपने जी, 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 डेस्टिनेशन तक। बिल्कुल, वाक़ई। तो और ये जी, बिल्कुल, और इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार आपने निभाया था। और इस तरह के जब
चाहे वो देख भाई देख भी आपने किया, जब इस तरह के सीरियल्स आते हैं तो जो टेंशन रहता है लोगों का वो दूर होता है, और आप लोग के माध्यम से तो मैं हाँ जी, हाँ जी। शुक्रगुजार भी करना चाहूंगा आपका कि आपने इतने अच्छे अच्छे किरदार निभाए हैं और हम लोग को उससे जोड़ा है, और कहीं ना कहीं वो एक यादें हो जाती, क्योंकि अगर हम अलिफ लैला की बात करें, हम श्री कृष्णा की बात करें, तो जब भी हम टीवी सीरियल को देखते हैं तो अपना बचपन फिर से याद करते हैं। तो सर जी, उसके जी। लिए शुक्रिया अदा मैं आपका करना चाहूंगा। सर आप अरे सर, जितने अच्छे एक्टर हैं, आप वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी उतने अच्छे हैं। आपने कई हॉलीवुड की फिल्में हैं, कई साउथ की फिल्में आपने उसमें डबिंग किया है। जी, और जी। जी जी, तो डबिंग की जो है सफर की शुरुआत कैसी हुई? क्या आप उस फील्ड में पहले से जाना चाहते थे, या इत्तेफाकन जाना हुआ आपका कि चलिए डबिंग भी करते हैं? नहीं, डबिंग की शुरुआत सर वहीं से हुई, कृष्णा से ही। जी और अक्सर ये होता था कि हम शूट करते थे उमरगांव में, गुजरात में, जी। और डबिंग और एडिटिंग वगैरह सारी मुंबई में होती थी। हाँ तो चूंकि हम महीने में वहीं लगातार शूट करते रहते थे, 25 दिन 20 दिन, जी। और उस जमाने में 4-5 दिन में एक एपिसोड बनता था, हाँ तो वो हमें वक्त बिल्कुल नहीं होता था कि डबिंग के लिए हम आए और जाएं। हाँ। तो कोई दूसरा ही डबिंग कर लेता था, जैसे कि रामायण में भी बहुत से किरदारों का दूसरे लोगों ने किया। अब चूंकि वो लीडिंग जी कैरेक्टर तो नहीं बदल सकते थे, तो उन्होंने वो किया। हाँ। अदरवाइज हनुमान का किसी और ने कर लिया, जी किसी और का, इस तरह से अलग अलग। तो मैंने पता नहीं, मेरे जहन में था कि नहीं, मुझे मेरी आवाज, मैं ज्यादा न्याय कर पाऊंगा अपने जी। कैरेक्टर के साथ। हाँ। तो मैंने बड़ी रिक्वेस्ट मिन्नतें करके रामानंद सागर साहब से कहा कि पापा जी, हम पापा जी कहते थे सारे अच्छा। लोग उनको, जी। कि मैं करना चाहता हूँ डबिंग। हाँ। बोले पुत्र, तेरे को फिर बॉम्बे जाना पड़ेगा, वापस आना। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है जी, मैं सफर कर लूंगा। रात में निकलता था वहां से, सुबह पहुंचता था, जी। डबिंग करके फिर भागता था, फिर जाके हाँ। शूटिंग करता था बड़ौदा। तब फिर हम बाद में कुछ दिनों बाद बड़ौदा शिफ्ट हो गए थे, जब जी अलिफ लैला शुरू हुआ, और जी। कृष्णा भी थोड़े दिनों बाद हमने हाँ। बड़ौदा में शिफ्ट कर लिया था, लक्ष्मी स्टूडियो में। जी तो वो मतलब एक शौक के तहत मैंने बिल्कुल। शुरू सर किया, और फिर डबिंग में बाद में कोई ऐसा उसको। किरदार जो आपने जिसमें डब किया हो वो आपका बड़ा फेवरेट रहा हो, और वो आपके जो व्यक्तिगत तौर पर जो आपके बिहेवियर है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगा, कोई ऐसा आपका? क्योंकि आपने बहुत सारे किए हैं। पायरेट्स ऑफ कैरिबियन की बात करें तो उसमें भी आपने किया है, स्पाइडर, अमेजिंग स्पाइडर में भी किया है आपने। तो कोई ऐसा किरदार जिसका आपने डब किया हो, बड़ा इंटरेस्टिंग किरदार हो वो? हाँ, शुरुआत में काफी बड़ी बड़ी फिल्में, हैरी पॉटर भी है, हाँ। उसमें भी वो छड़ी मैंने ही बेची थी उसको। अच्छा। और जी सर तो अक्सर वो हमने भी है। देखा है जो हॉलीवुड फिल्म की डबिंग होती है वो बड़ी डिफरेंट अंदाज में होती है। तो अगर कोई बिल्कुल। एक आध कोई अगर लाइन आपको याद हो गई आपकी डब की, क्योंकि उसमें हमने देखा थोड़ा मॉड्यूलेशन है, आवाज भी थोड़ी बदलनी पड़ती है, बहुत अच्छी लगती है वो, कोई एक आध कोई लाइन? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो जी क्योंकि क्या होता है, पहले तो आपकी सैंपल जाएगी वहाँ, जी। आपके वहाँ से फिर हाँ। अप्रूव होगा। कम से कम 10 लोगों के अलग अलग जी। वॉइसेस भेजी जाती हैं, उसमें से कौन अप्रोप्रिएट है वो हाँ। तय करते हैं कि हाँ, इसको ट्राई कीजिए। फिर आपसे सैंपल मंगवाया जाएगा उस जी। लाइन का, उसको देखेंगे, फिर ओके करेंगे, हाँ। तब जाके वो। तो बड़ा लंबा प्रोसेस, जी। लेकिन एक बार जब आप फिट हो जाते हैं तो हाँ। फिर वो आपको ज्यादा बार बार वो, लेकिन फिर भी ऑडिशन तो देना ही होता है। हाँ तो बिल्कुल। ऐसा किरदार जो मेरे उससे हटके है, बस मेरे ख्याल से ऐसा कुछ खास सर याद या तो फिर नहीं आ कोई रहा सी मुझे भी इसका। एक आध कोई लाइन, क्योंकि ना हमने देखा है कि अक्सर जो डब में वो डिफरेंट तरह की एक वॉइस निकलती है हॉलीवुड फिल्म में। तो मुझे लगता है दर्शक हाँ जरूर देखना चाहेंगे कि वो डिफरेंट तरह की वॉइस किस तरह से आती है, क्योंकि उसमें थोड़ी हाँ आवाज अजीब सी हो जाती है कुछ, मतलब मैं उसको बयान नहीं कर पाऊंगा। मुझे लगता है अगर हाँ। कोई एक आध लाइन अगर आप बोलें तो मुझे लगता है शायद ज्यादा दर्शक उसको रिलेट कर पाए। ऐसा कुछ इन दिनों ज्यादातर मैं काफी वेब सीरीज वगैरह जो जी इंग्लिश जी। की हैं, उसमें से मैं हाँ कुछ कर रहा हूँ, डब कर रहा हूँ। तो उसमें ज्यादातर मेरे हिस्से में जो है प्लीज वो सर। ओल्ड कैरेक्टर, जी मतलब जी जी। बुजुर्ग कैरेक्टर किरदार जो है, क्योंकि वॉइस हाँ। थोड़ी सी अब एज के साथ साथ चेंज भी हुई है, जी जी तो जी। वो ज्यादा सूट करती है। तो उस तरह का कुछ हम कर रहे हैं इन दिनों। हाँ। अ, मैं क्या आपको सुनाऊं, अभी एक टी हल्क एक सीरीज आने को जी जी। है ना? तो वो उसमें जो मेन किरदार है उसके फादर का मैं कर रहा हूँ। तो वो प्लीज। थोड़ा सा मजाहिया किस्म का है, तो हाँ वो सर। तो उसको वो करता है कि अरे बेटी, तुमने इतना वजन उठा रखा है। अरे नहीं नहीं, लाओ मैं तुम्हारा हाथ बटाता हूँ, मुझे दे दो, ये मुझे दे दो। अरे ये तो बहुत बहुत भारी है, सच में भारी है। नहीं नहीं, तुम भी उठाओ, चलो चलो चलो। जबरदस्त है, बहुत बढ़िया सर। जी जी। भी करना होता है, तब जाके आपके अंदर से वो आवाज, बिल्कुल क्योंकि सर, ये मुझे ज्यादा लगता है कि कठिन डब काम होता डब है करते हुए डबिंग जो है। डब करते हुए वो सारे एक्सप्रेशन आपको देने पड़ते हैं। बिल्कुल जी जी बिल्कुल, तभी बिल्कुल। वो आप ठीक उसके ठीक। साथ न्याय कर पाएंगे, बिल्कुल। क्योंकि एक्टर ने तो अपना काम कर लिया है। अब जी आप उसको, उसने अंग्रेजी में किया जी। है,
अब हमको तमिल बिल्कुल। फिल्में भी मैं बहुत जी। करता हूँ, जापानी करता हूँ, जी। वो भाषा तो हमें आती नहीं। जी। जिसने ट्रांसलेट किया उसका कमाल है कि उसने उन पॉजेस बिल्कुल, जो भी बिल्कुल सर, मतलब तो उस वो आपको भाषा डब के जो करते हुए पॉज उसको हैं, पूरी तरह से उसको निभाना पड़ता है, ट्रांसलेट तब करके फिर वो उसको जाके बिठा मैच दिया होता है। सर, आपसे बात थिएटर करके में। इतना जी अच्छा हाँ, लग रहा था और इतना जी। खजाना है नॉलेज का, वो हम सारा करना चाहते थे लेकिन समय बहुत कम है। तो हम नहीं, कोई कोशिश की दिक्कत नहीं। जितना हम आपसे बात कर सकें और जितना हम आपके अंदर से वो खजाना ले सके। लेकिन सर, अभी समंदर का आपने ज़िक्र किया था, तो आप एक्टिंग के समंदर है, तो मुझे लगता है वो अरे! सिर्फ़ 25 मिनट पर वो सारा समंदर से नॉलेज लेना बड़ा मुश्किल है। नहीं, लेकिन नहीं, सर, नहीं, आप बहुत-बहुत लोगों का शुक्रिया सर, वक़्त निकाल कर आपने हमारे इस कार्यक्रम में शिरकत किया सर। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं सारे दर्शकों का शुक्रगुज़ार हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इसी तरह अपना स्नेह और प्यार बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें और मालिक मुझे ताकत दे कि मैं आप सबका मनोरंजन करता रहूँ। बिल्कुल सर, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन बहुत-बहुत सर, शुक्रिया। थैंक यू जी। सर। तो स्वदेश सितारे में आज हम रूबरू हुए प्रसिद्ध अभिनेता शहनवाज प्रधान से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।